न्यायालय जो है, इसे व्यवहार न्यायालय क्यों किया कहा जाता है? सिर्फ न्यायालय क्यों नहीं? यहाँ तो व्यवहार तो बिल्कुल दिखता नहीं है। यहाँ व्यवहार जैसी कोई चीज़ तो दिखती नहीं है, केवल न्यायालय है। यहाँ पे व्यवहार के बिना बस सब लोग ऐसे घूम रहे हैं, सब अपनी गुंडागर्दी करते ही रहते हैं। तो ये व्यवहार न्यायालय कहलाने के योग्य तो बिल्कुल नहीं है। अब अभी का नहीं, काफ़ी समय से हमें नकल लेने में समस्या हो रही है, जिसके लिए हमने है कि यहाँ पे लोग महीनों-महीनों तक बस भटकते रहते हैं कि हमें नकल मिले, उसके बाद हम आगे कहीं पे लड़ाई करेंगे कोर्ट में। और जो बाकी दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को इस मामले में समस्या होती है। जिन्होंने पैसा खिला दिया, जिन्होंने लेन-देन में अपनी हामी भर दी, अपना जो भी है उनकी माँग पूरी कर दी, उन्हें तुरंत नकल मिल जाती है। इस व्यवस्था की वजह से काफ़ी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे बहुत बिल्कुल। समस्या है। तो देखिए, संतोष राय जी के पुत्र हैं और इन्होंने जो कहा है और जिस मामले को लेकर के मंडल कारागार खगड़िया में संतोष राय जी लगातार 13 दिनों से आमरण अनशन पे है, ये काफ़ी दुखद बात है। देखिए, ये व्यवहार न्यायालय है और जैसा कि इन्होंने कहा, और संतोष राय जी जो अभी धरना पर जिस मुद्दे पे हैं, उस वजह से यह महसूस हो रहा है या दिखाई पड़ रहा है कि व्यवहार न्यायालय केवल व्यवहार का नहीं है, केवल न्यायालय है और यहाँ व्यवहार नाम की कोई चीज़ नहीं है। समझिए कि एक नकल के लिए जहाँ 15 दिनों तक, 1 महीना तक मुवक्किल को, वकीलों को, मुंशियों को दोहराया जाता है, तो वैसे व्यवहार न्यायालय में जो लिपिक है, उसकी लिपिक की जो कार्यशैली या कार्यप्रणाली की जो गुणवत्ता है, वो कहाँ तक सही है। और वरीय अधिकारी हो या व्यवहार न्यायालय के जो जज हैं, वो इस मामले पर क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं, ये तो अब हाई कोर्ट तय करेगी या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। बहरहाल, जैसा कि पत्र में, जैसा कि इनके माध्यम से जो बताया गया है, पत्र में जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पत्र जो दिया गया है तमाम वरीय कोर्टों को, अधिकारियों को जो दिया गया है, ये भी अपने आप में दिखाई देता है कि कैसे एक नकल के लिए एक आम आदमी परेशान हो रहा है। और बहरहाल, हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और 13 दिन से लगातार संतोष राय जी मंडल कारागार में अनशन पे हैं। तो इनका अनशन जो है इस मुद्दे को लेकर के है और ये इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा है कि खास करके मुंशियों के लिए, मुवक्किलों के लिए हेल्प डेस्क जारी हो ताकि नकल लेने में परेशानी ना हो। तो नकल के लिए आम जन, मुंशी सभी लोग भाग रहे हैं, तो ये कैसे सही नहीं। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं और आम जनों से भी अपील करना चाहेंगे, मुवक्किलों और आवाम से भी अपील करना चाहेंगे कि नकल के लिए अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप एक लिखित आवेदन दीजिए हाई कोर्ट को और अन्य जो विभाग है उसको आप दीजिए और यथासंभव सभी मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल, अभी तक इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए खलबल दर्पण न्यूज़ पे और लगातार मंडल कारागार से संबंधित जो सूचनाएं हैं, संतोष जी से संबंधित सूचनाएं हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल, अभी तक इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए खलबल दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, खास खबर आपको हम दे रहे हैं। मंडल कारागार में एक पत्रकार हैं संतोष राय जी, जो लगातार 13 दिनों से आमरण अनशन पे हैं। क्यों अनशन पे हैं? लगातार खबरें चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन सुध ही नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है, किस तरह की बातें हैं? संतोष राय जी के जो पुत्र हैं हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपने पिताजी से, गार्जियन से मंडल कारागार मिलने गए थे। मुलाकात के दौरान फिर क्या कुछ बात हुई, हम इनसे जानने का प्रयास करें। क्या शुभ नाम हुआ? जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार राय हुआ। मेरे पिताजी हैं पत्रकार से संतोष कुमार राय जी। तो वो आज 13 दिन हो गया है, 13 दिन से वह मंडल कारा खगड़िया में अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने 13 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। अभी हम उनसे आज मुलाकाती में मिलने के लिए गए थे दिन में और उनकी सेहत इतनी ख़राब थी कि उनका शरीर आधा हो चुका है और जिस बुलंद आवाज़ में वो हमेशा पत्रकारिता करते थे, आज वही बुलंद आवाज़ सुनने के लिए हम लोगों को कान लगाने पड़ रहे थे कि मतलब उनकी आवाज़ सुनाई दे, उनकी जो गुहार है हम समझ पाएँ। हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इतनी उनकी बुरी स्थिति है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, उनका शरीर बिल्कुल आधा हो चुका है और वह आज 13 दिन हो चुका है और 13 दिन से वे अनशन पर बैठे हैं और बाहर किसी को खबर तक नहीं। जेल से बाहर उनकी आवाज़ आने ही नहीं दी जा रही है। बिल्कुल। क्या मामला था? किस तरह की बातें थी जो आज उनको इस प्रकार का अनशन करना पड़ रहा है? क्या वजह था? आखिर व्यवहार न्यायालय में क्या, कैसे झगड़ा हुआ? किस तरह की बातें हुई? जी, ये मामला 14 जून का है। 14 तारीख को मेरे पिताजी की यहाँ पे तारीख थी एडीजे 1 में, वो यहाँ पे अपनी तारीख के लिए आए थे, उन्होंने अपनी हाज़िरी दी। फिर उन्होंने 2 पिटीशन फ़ाइल की जिसकी उनको सुनवाई करनी थी, 2 बजे उनको टाइम मिला था। माननीय जज साहब ने उन्हें 2 बजे का टाइम दिया था। तो किस कोर्ट में था? एडीजे 1 कोर्ट में, एडीजे 1 कोर्ट में था उनका मामला। तो उस मामले के बाद इन्हें प्रतिलिपि विभाग में जाना पड़ा, जिसके लिए इन्हें कहा गया था कि वहाँ से इनको प्रतिलिपि विभाग से इनको दस्तावेज़ मिलेंगे। तो वो जो दस्तावेज़ नकल है फाइल के। हाँ। नकल है, वो दस्तावेज़ नकल लेने के लिए प्रतिलिपि विभाग में गए। अब वहाँ जाने के बाद इन्होंने प्रतिलिपि विभाग से अपनी नकल माँगी, कहा दस्तावेज़ दो हमें।
तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही है, खगड़िया यहाँ पे कोर्ट में नकल लेने के लिए कितनी मारामारी होती रहती है। यहाँ पे मुंशी जी, वकील साहब सब परेशान रहते हैं नकल खाने से, क्योंकि वो बिना ऐसे किसी लेन-देन या किसी मामले के नकल नहीं देते। महीनों तक यहाँ पे घुमाते रहेंगे वकीलों को, मुंशियों को। मुवक्किल यहाँ पे परेशान रहेंगे कि हमारे आज नकल मिलेगी, केस फाइल होगा। ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे सभी लोग परेशान हैं। तो इस मामले में ही वह वहाँ पे अपना नकल माँग रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा अधिकार है, आप मुझे नकल क्यों नहीं देंगे? तो ऐसे ही मामले में फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारे बड़े बाबू आपसे बात करेंगे, वो आपको नकल देंगे। फिर ये कह के वहाँ से लिपिक जो थे, उन्होंने इनको लेके गए एक अलग कमरे में, जहाँ पे 4-5 लोग पहले से मौजूद थे। तो वहाँ जाने के बाद इनसे कहा गया कि आप कैसे बात कर रहे हैं? इन्होंने बोला कि हम कैसे बात कर रहे हैं? आप बताइए, आप कैसे बात कर रहे हैं? बस इतनी बात हुई और वहाँ से उन लोगों ने इन पे हमला कर दिया। अब इन पे हमला कर दिया, इनको काफ़ी चोट आई थी, आपने देखा होगा। इन्होंने जो बयान दिया उसमें चोट-वोट लगी हुई है काफ़ी, और भी सारी चोट थी। उसके बाद ये किसी तरह बच-बचाव करके वहाँ से निकले और कोर्ट के अंदर आए जल्दी से वहाँ मदद माँगने के लिए, और वहाँ पे इन्हें मदद करने से मना कर दिया गया। और उसके कुछ समय के बाद में जब हमने थाने में शिकायत की, हमने पुलिस से माँगी मदद, तो उन्होंने कह दिया कि हम कोर्ट नहीं आ सकते। और वही पुलिस थोड़ी देर के बाद इन्हें गिरफ्तार करके चित्रगुप्त नगर थाना लेके जाती है, जहाँ पे 11 बजे लगभग इन्हें वहाँ लेके गया गया है। और इन्होंने वहाँ जाते ही थोड़ी देर में अपना आवेदन लिख के दे दिया, पर इनका आवेदन नहीं लिया गया। 4 बजे इनका आवेदन लिया गया है, जब यहाँ से किसी ने आवेदन दिया, पहले सामने वाले लिपिक लोगों का आवेदन लेने के बाद में, लिपिक लोगों ने जो आवेदन दिया उसके बाद में हमारा आवेदन लिया गया। इनको 30 घंटे तक, अगले दिन तक बैठाए रखा गया, कोई सूचना नहीं। उसके बाद में अगले दिन अचानक से ये लेके जाते हैं पुलिस इनको जाँच के लिए, मेडिकल जाँच के लिए। हम लोग भी उस टाइम तक पहुँच चुके थे उस समय, और पुलिस इस तरह इन्हें लेके जा रही थी कि हम इनका बयान ना ले पाएँ, पहुँच ना पाएँ। बड़ी मशक्कत से वहाँ पे पत्रकार लोगों ने इनका बयान लिया था पीछा करके किसी तरह पुलिस का, तो बयान इनका तब लिया गया। उसके बाद पुलिस इन्हें झट से लेके गई, यहाँ कोर्ट लाई, और यहाँ सीजीएम में इनका बिल्कुल सुना नहीं गया। तुरंत फैसला दे दिया गया कि इन्हें जेल भेज दिया जाए। और जब इन्हें यह घटना हुई थी, तभी इन्होंने आवेदन दे दिया था, हर जगह ये कह दिया था कि हम अभी से अनशन पे बैठ रहे हैं, जब तक इसकी सही व्यवस्था से जाँच नहीं होती है, तब तक हम खाना नहीं खाएँगे, अन्न का एक दाना नहीं लेंगे, जब तक कि यह कानून व्यवस्था इसका सही जाँच नहीं। तो देखिए जैसा कि आपने बताया कि नकल के लिए इन्होंने आवेदन दिया और नकल के लिए इनको बार-बार परेशान कर किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो आपके कहे अनुसार से नकल के लिए जब इनको परेशान किया जा रहा था, तो और कहीं आवेदन भी आप दिए थे या इस तरह की कोई प्रपत्र वरीय अधिकारी को, हाई कोर्ट को, या कहीं और भी आवेदन भेजने की बात हो रही थी क्या? इस मामले में मेरे पिताजी ने, संतोष कुमार राय जी ने, इस मामले में कई बार कई जगहों पे ये आवेदन दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज जी को भी दिया हुआ है, और हाई कोर्ट में भी आवेदन दिया है कि ये यहाँ पे नकल की ऐसी समस्या है, इसके लिए कोई सुविधा करनी चाहिए। और ये मामला अभी का नहीं, काफ़ी समय से हमें नकल लेने में समस्या हो रही है, जिसके लिए हमने एक आरटीआई भी फाइल किया था, और कहा था कि हमें नकल प्रदान करने की कृपा करें, हमें नकल चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ कोर्ट में बुला के उसका जवाब दिया गया, एक लिखित चिट्ठी दी गई, हम आपको प्रदान देंगे। उसमें इन्होंने लिखा कि आप यहाँ लिपिक में आइए, लिपिक विभाग में, और हम यहाँ से आपको चिट्ठी दे देंगे। तो उसके हिसाब से भी जब मेरे पिताजी अभी जेल से बाहर आए और जब सुनवाई में आए, तो इनको ये भी सूचना थी कि हाँ, हमें वहाँ से लेना है, हम वहाँ जाके माँगने के लिए गए, हमारा अधिकार है, आपने कहा है, तो इन्होंने देने से मना कर दिया है। ये यहाँ की व्यवस्था है कि यहाँ पे लोग महीनों-महीनों तक बस भटकते रहते हैं कि हमें नकल मिले, उसके बाद हम आगे कहीं पे लड़ाई करेंगे कोर्ट में। और जो बाकी दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को इस मामले में समस्या होती है, जिन्होंने पैसा खिला दिया, जिन्होंने लेन-देन में अपनी हामी भर दी, अपना जो भी है उनकी माँग पूरी कर दी, उन्हें तुरंत नकल मिल जाती है। इस व्यवस्था की वजह से काफ़ी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे, बहुत बिल्कुल समस्या है। तो देखिए संतोष राय जी के पुत्र हैं और इन्होंने जो कहा है और जिस मामले को लेकर के मंडल कारागार खगड़िया में संतोष राय जी लगातार 13 दिनों से आमरण अनशन पे है, ये काफ़ी दुखद बात है। देखिए ये व्यवहार नाले है और जैसा कि इन्होंने कहा और संतोष राय जी जो अभी धरना पर जिस मुद्दे पे हैं, उस वजह से यह महसूस हो रहा है या दिखाई पड़ रहा है कि व्यवहार न्यायालय केवल व्यवहार का नहीं है, केवल न्यायालय है और यहाँ व्यवहार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मान समझिए कि एक नकल के लिए जहाँ 15 दिनों तक, 1 महीना तक मुवक्किल को, वकीलों को, मुंशियों को दोहराया जाता है, तो वैसे व्यवहार न्यायालय में जो लिपिक है, उसकी लिपिक की जो कार्यशैली या कार्यप्रणाली की जो गुणवत्ता है, वो कहाँ तक सही है। और वरीय अधिकारी हो या व्यवहार न्यायालय के जो जज हैं, वो इस मामले पर क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं, ये तो अब हाई कोर्ट तय करेगी या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। बहरहाल जैसा कि पत्र में, जैसा कि इनके माध्यम से जो बताया गया है, पत्र में जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पत्र जो दिया गया है तमाम वरीय कोर्टों को, अधिकारियों को जो दिया गया है, ये भी अपने आप में दिखाई देता है कि कैसे एक नकल के लिए एक आम आदमी
परेशान हो रहा है। और बहरहाल हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और 13 दिन से लगातार संतोष राय जी मंडल कारागार में अनशन पे हैं। तो इनका अनशन जो है इस मुद्दे को लेकर के है और ये इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा है कि खास करके मुंशियों के लिए, वकीलों के लिए हेल्प डेस्क जारी हो ताकि नकल लेने में परेशानी ना हो। तो नकल के लिए आम जन, मुंशी सभी लोग भाग रहे हैं, तो ये कैसे सही नहीं। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं और आम जनों से भी अपील करना चाहेंगे, वकीलों और आवाम से भी अपील करना चाहेंगे कि नकल के लिए अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप एक लिखित आवेदन दीजिए हाई कोर्ट को और अन्य जो विभाग है उसको आप दीजिए और यथासंभव सभी मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल अभी तक इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए खलबल दर्पण न्यूज़ पे और लगातार मंडल कारागार से संबंधित जो सूचनाएं हैं, संतोष जी से संबंधित सूचनाएं हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल अभी तक इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए खलबल दर्पण न्यूज़ पे।